दोस्तों इनकम टैक्स पेयर के लिए बहुत ज़्यादा सावधान होने के लिए खबर है। दोस्तों सरकार ने इनकम टैक्स के रिफंड का नियम बदला था जिससे कि बहुत कम टैक्स पेयर जानते हैं। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ऐसा रिफंड जो कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते हैं बल्कि सेपरेट फॉर्म फिल करके ही क्लेम कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप टैक्स की प्लानिंग कर पाएँ, टैक्स सेव कर पाएँ, पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों यदि आप किसी साल में इनकम ऑफर करते हैं लेकिन TDS आपका अगले साल कटा है तो उस केस में आपको सेपरेट फॉर्म फाइल करना होता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट रूलिंग आई है। दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग का मिसमैच हो सकता है। मान लीजिए आप एक साल में इनकम रिपोर्ट कर देते हैं लेकिन उस इनकम का TDS आपका अगले साल कटा है, तो उस केस में उसका रिफंड कैसे लिया जाएगा, इसके लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन आया है। दोस्तों टैक्स पेयर नॉन रेजिडेंट था और उसने अपने प्रॉपर्टी की सेल की और उसका TDS भी कट गया, तो दोस्तों उसने असेसमेंट ईयर 22-23 में रिटर्न फाइल कर दी, TDS का क्रेडिट क्लेम कर लिया। लेकिन दोस्तों जो बायर था जिसने TDS काटा था उसने अगले साल में TDS रिटर्न फाइल की और उसमें TDS जमा कराया, तो 26 ईयर्स में अगले साल में दोस्तों रिफ्लेक्ट हुआ। तो दोस्तों इस केस में मिसमैच आ गया कि इनकम तो ऑलरेडी पिछले साल में आ गई है, ऑफर कर दी है टैक्स पेयर ने टैक्स के लिए, जबकि TDS तो अगले साल में कटा है, तो उस केस में क्रेडिट कैसे मिलेगा। दोस्तों इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में पहले ही अमेंडमेंट की जा चुकी है। इस प्रकार के डिफरेंस को ब्रिज करने के लिए, गैप को सरकार ने अमेंडमेंट कर दी थी कि यदि आपने इनकम तो एक साल में ऑफर की लेकिन उसका TDS आपका अगले साल कटा है तो उसका रिफंड आप इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं क्लेम कर सकते हैं, ITR फाइल करके नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस केस में आपको सेपरेट फॉर्म फाइल करना होता है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने फॉर्म नंबर 71 फाइल किया और दोस्तों लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इसे रिजेक्ट कर दिया। असेसिंग ऑफिसर का कहना था कि आपने इनकम तो पहले ही ऑफर कर दी है टैक्स के लिए जबकि TDS अगले साल कटा है। तो दोस्तों इस केस में ये रिक्वायरमेंट है जो कि इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखी गई है कि अगर TDS पिछले साल इनकम पिछले साल में ऑफर हो गई है, TDS अगले साल कटा है, तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर को दोस्तों आपका असेसमेंट ऑर्डर रिवाइज करना होगा। जब आपने इनकम ऑफर कर दी है टैक्स के लिए तो उसी साल आपको TDS का क्रेडिट दिया जाएगा। तो दोस्तों इस केस में ये SSC के फेवर में डिसीजन दिया गया कि SSC ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी है, ITR फाइल कर दी है, तो उसने जो रिफंड क्लेम किया है वो बिल्कुल सही क्लेम किया है। यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर को ये रिफंड देना होगा क्योंकि SSC ने फॉर्म नंबर 71 फाइल कर दिया है। जब उसका TDS नेक्स्ट ईयर में आया है तो उसका रिफंड लेने के लिए, तो दोस्तों इस केस में प्रोसीजर मैंडेटरी है। आप ये नहीं कह सकते कि जब TDS आएगा तो आप उसका ITR में रिफंड ले लेंगे। आप ITR में रिफंड नहीं ले सकते हैं, इसके लिए सेपरेट फॉर्म 71 फाइल करना होगा। तो इस प्रकार इनकम उसी साल टैक्स होगी जब वो अक्रू हुई है, ऐसा नहीं है कि जब TDS कटा है उस साल आप उसे ऑफर करेंगे। तो दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर को ऑर्डर को रेक्टिफाई करना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके लिए 2 साल की विंडो है। जब आपका TDS कटता है उसके फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 2 साल के अंदर आप फॉर्म नंबर 71 फाइल कर सकते हैं कि आपने इनकम ऑलरेडी इससे रिलेटेड पहले ऑफर कर दी है, तो अब इसका जो रिफंड है वो दिया जाए। तो दोस्तों आपको अपने 26 ईयर्स को चेक करते रहना है। उसमें से अगर कोई ऐसी एंट्री आई है जिसकी कि इनकम आप पहले ही ऑफर कर चुके हैं टैक्स के लिए पिछले सालों में, तो उसके लिए आप फॉर्म 71 फाइल करके रिफंड क्लेम करें। दोस्तों इसके लिए आप कंप्लीट जजमेंट taxil.com की वेबसाइट पे देख सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें CS सतबीर सिंह टैक्सिल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।